रामायण भी कई लोगों ने लिखी है और जब रची गई थी, शुरू में रामायण एक बहुत बड़े महाराज के लिए, बहुत बड़े राजा के लिए रामायण लिखी गई थी, रची गई थी और महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको लिखा था। तो उसके जब स्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण को दूसरी तरीके से लिखा, रचा गया, तो श्री राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक दूसरी दृष्टिकोण से उनका प्रस्तुतिकरण हुआ। और उसके बाद ये तीसरा अंश जो है वो है रामानंद सागर जी ने जो घर घर पहुंचा दिया रामायण को। वरना रामायण और यह रामलीला जो है हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो रात को होती थी जब ये हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे, हम बच्चे, वो एक छोटा सा एक वो पंडाल लग जाता था, एक कनातें लग जाती थी, एक स्टेज होता था और वो जो एक्टर होते थे सारे के सारे मर्द ही एक्टिंग करते थे और वो लोग जो थे वो हर घर में जाते थे वो चंदा लेने के लिए, और हर घर से चंदा मिलता था रामलीला के लिए। और वही लोग जो थे वो एक्टर, वो सुबह काम करते थे, शाम को वही लोग एक्टिंग में वो लोग जुट जाते थे। हम सब बच्चे छोटे हम जब छोटे थे हम बहुत ही खुश होके वो देखते थे, उन लोग को देखने जाते थे, फिर वो पहचानते थे, अरे ये वो है। फिर अब राम जी का इंतज़ार होता था कि अब वो रावण जी का कि क्या होगा, अब ये इस तरीके से अब उनको अब ऐसा वो फिर कलाबाजी खाना, वो खाना, तो सब बच्चे जो है एकदम उस तरीके से इंतज़ार करते थे। तो एक उस तरीके से हम रामायण जो है शुरू से चली आ रही है। ये रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छी उसकी डायरेक्शन और सारी चीज़ों को पूरा इलाबरेट करके, जिस तरीके से हम लोगों से पूछा जाता है कि राग क्या है, राग कितना बड़ा है, राग के असल में जो पूरी कितना बड़ा राग भी हो ना 5 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। सा ग म ध नि सा नि द म ग सा, 5 सेकंड भी नहीं लगे ये राग मालकौस है।
तो ये रामायण को एक अलग अलग तरीके से पूरे देश में दर्शाया जाता था और दर्शाया जाता रहेगा। और हम लोग जो है आलाप और राग को हम 2 घंटे भी गा लेते हैं, 60 मिनट भी गा लेते हैं, 15 मिनट भी गा लेते हैं, 3 घंटे भी एक राग को गा सकते हैं। तो रमानंद सागर जी ने उसको, मैं तो ये बोलूँगा जैसे हम लोग आलाप जिस तरीके से डागर परिवार आलाप करता है, उस तरीके से उन्होंने हर एक दृश्य को उन्होंने पूरा एलैबोरेट करके दर्शाया, सब लोगों को बताया कि क्या हुआ था, क्या क्या किस तरीके से उन्होंने मतलब श्री राम और जितने भी पूरा वो है कथा जो भी है उसको पूरे की पूरी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रस्तुतिकरण हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो हैं वो राम का नाम राम से भी बड़ा है, और उनका नाम उनके पिताजी भी उसी इंटेंसिटी से पुकारते थे, जिन्होंने उनको विद्या दी थी वो भी उसी इंटेंसिटी से पुकारते थे, उनके भाई उनके जितने भी अनुज या जो भी थे वो तो सब एक ही उम्र के थे, लेकिन सब उनको ही बड़ा जगह पे उन्होंने रखा हुआ था। तो उनको तो वो तो पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे और हमेशा रहेंगे, और वो सबके हैं। ये जन्म के ऊपर है।
भवन भवन बाजे रही भवन 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 बाजे रही दशरथ घर प्रगट सुख धाम सुख सुख धाम प्रगट आज तो बताऊं अरे दो बेदाई भई माँ हारा रार दशरथ घर 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 प्रग प्रग प्रगटे सुख धाम भवन 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 बाजे रही भवन 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 बाजे रही आज तो बधाई भवन 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 बार बाजे रही बाजे रही आज तो बधाई आज तो अरे दो बधाई बधाई भई भवन 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 बाजे रही अरे दो बधाई महाराजा गर्व अभी सुकून शांति देने के लिए आए हैं, तो अब यही रघुवीर का ही वो है। आए रघुवीर देर आए रघुवीर देर आयो ध्यान गर को लंका पति हवन कियो राज दियो विभीषण को आए रघुवीर देर आए रघुवीर देर आए रघु अयोध्या नगर गुजर आयो रघुवीर आए रघुवीर देर आए रघुवीर देर आयो ध्यान गर को लंका पति हवन कियो राज दियो विभीषण को आए रघुवीर
राग मालकोस में है। आए रघुवीर अपने शौर्य के साथ जिस तरीके से वो आ रहे हैं उसके ऊपर वो है। आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, लंकाधीश अवध मान संग लिए अंगद, सुग्रीव हनुमान आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर, आए रघुवीर, आए 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 रघुवीर धीर, लंकाधीश लोकाधीश अवध मान संग संग लिए अंगद, सुग्रीव आए रघुवीर, आए रघुवीर, आए आए रघुवीर धीर, आए 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 रघुवीर धीर, आए रघुवीर धीर, आए रघुवीर, आए रघुवीर धीर, लोकाधीश आए आए रघुवीर। सागर ने जो रामायण दिखाई तो उसका एक प्रभाव तो कुछ ना कुछ हुआ, क्योंकि उसको कोरोना काल में अभी जब दोबारा उसका प्रसारण हुआ तो वो पुनः उसको देखने को मौका मिला। देखिए उस टाइम भी सब लोग अपने वो पूजा की सामग्री लेके बैठते थे वो देखने के लिए, और कुछ ऐसा हो गया था कि वो बेचारे वो तो फिर एक्टिंग ही नहीं कर पाए, वो जो भी एक्टर थे उसमें आगे सिर्फ वो उनके वो छवि ऐसी बनी कि वो कुछ और फिल्मों में वो कुछ और कर भी नहीं पाए। लेकिन जो 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 उनको मिल गया वो बहुत अच्छा वो रहा। तो ये है कि बेशक रामानंद सागर जी ने जो जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, जिस तरीके से उन्होंने टीवी में घर घर रामायण पहुंचाई, लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा कि कण कण में है वो तो उन्होंने उसको उसका एक बहुत अच्छा रचनात्मक रूप, कलात्मक रूप और एक जो इसका पूरा मतलब विस्तारिक रूप जो उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया वो बहुत ही सुंदर वो रहा है, और आगे भी उसी को उतना ही माना जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री राष्ट्र भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल जो भूपग्रही चैनल माना जाए तो वो दूरदर्शन है, और दुनिया में सर्वाधिक पहुंच वाला चैनल दूरदर्शन है। और इस दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति की तमाम परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपनी अलग भूमिका निभाई। दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कलाओं को फैलाने के लिए उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सब चैनल बोलते रहते कि हम भारतीय सभ्यताएं बता रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा। अब ये बात बुरी लग रही है तो भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये जिस तरीके से दूरदर्शन दर्शा रहा है हमारी संस्कृति को, उसी की वजह से आज शास्त्रीय नृत्य दिख जाते हैं, शास्त्रीय संगीत उसमें दिख जाता है,
फिर सेमी क्लासिकल भी उसके अंदर आपको आप देख लेते हैं। जो भी मतलब भारतीय किसानों के लोकगीत हैं, कौन लोकगीतों को कौन दर्शा रहा है ये बता दीजिए। कौन शास्त्रीय नृत्य दिखा रहा है, कौन शास्त्रीय संगीत दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? कोई भी और चैनल नहीं दिखा रहा है। लेकिन भारत नहीं दिखा रहे हैं वो लोग, भारत नहीं दिखा रहे हैं, भारत के लोग दिखा रहे हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता जिसकी वजह से भारत आज तक टिका हुआ है, जो उसकी असीम, उसकी जो सभ्यता है, उसकी प्रखंडता है, अखंडता है, वो दूरदर्शन ही दिखा रहा है। जब पहला कलर आया था 82 में आया। उसमें मेरे पिताजी और ताऊजी डागर बंधु उन लोगों को इनवाइट किया था वहाँ पे। उन लोग के था, मैं नहीं था उसमें, मैं दूसरे वाले में था। तो उसके अंदर मैं तानपुरा प्लेयर, मैं कई बार दूरदर्शन में गया हूँ। मेरी बहनों ने तानपुरा छेड़ा था और पंडित गोपाल दास जी उन्होंने पखावज बजाई थी। तो वो भी कभी कभार दिखाते हैं जिसमें पुराने रिकॉर्डिंग्स में। और सभी गए हैं, जैसे पंडित लच्छू महाराज जी का बहुत पुरानी उनकी वो आती है। अब वो एक दूरदर्शन, या आप उसको डीडी भारती समझ लीजिए, डीडी भारती भी दूरदर्शन ही है। तो डीडी भारती में बहुत अच्छे पुराने रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं। फिर कवियों के बारे में बताते हैं। तो कितने फिर शायर जितने भी हैं, काफ़ी शायरों की जीवनी जो भी है उसकी भी वो बताते हैं। दूरदर्शन की जो भी रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं वो नुकसान में चल रहे हैं। तो भैया प्लीज़, अगर हमारी भारतीय सभ्यता बच रही है तो उसको प्लीज़ बचा लीजिए। अपने इस परिवार की, इस गायकी की जो परंपरा बना के रखी है और आई, और दूरदर्शन के माध्यम से भी पहुँचे, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पूरी देश दुनिया में ये इकलौता ऐसा अपना घराना है कहा, जिसको लेकर के अब आपने आगे बढ़ाया है। डागर परिवार का संबंध या कब से शुरू हुआ, तो ये तो हम तो स्वामी हरिदास डागर जी के टाइम से चलता आ रहा है। और फिर हमारे अकबर के दरबार में भी हमारे बुजुर्गवार थे। और तब से राजगायक आ ही रहे हैं। पहले ध्रुपद ही ज़्यादा प्रचलित था, हमारा डागर वाणी है, 4 वाणियाँ हैं, नौहार, गौहार, खंडार, डागर। तो हम डागर वाणी, हम लोग उसको लेके आ रहे हैं परंपरा को। और ये अलग अलग दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में भी थे, बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय जो थे उनके दरबार में भी रहे। फिर उसके बाद जब उसके आसपास भी होलकर दरबार में भी मेरे दादा रहे। तो बाबा बैरहम खां साहब पंजाब में भी थे। ये 1700 कुछ में उनका जन्म हुआ था, 1750 या उसमें। बाबा बैराम खां साहब ने आलाप का परिक्रण अध्याय का बहुत बड़ा हमारे बहुत वो दिया। बाबा साहब हमारे वहाँ पे थे, पंजाब में दरबार में थे, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। उसके बाद फिर बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में आए। फिर उसके बाद फिर जयपुर दरबार चले गए। फिर हमारा वो स्ट्रगल शुरू हो गया था 57 में जो हुआ था उसका। फिर उसमें बाबा साहब हमारे वहाँ पे जयपुर चले गए थे। फिर उन्होंने 120 की उम्र पाई थी। मोहम्मद जान खां, मोहम्मद अली खां उनके भतीजे थे। मोहम्मद अली सद्दू खां साहब, अकबर खां साहब उनके बेटे थे। वो लोग जयपुर और आसपास के ही दरबारों में रहे। उनके पोते उदयपुर में थे, उस्ताद ज़ाकिरुद्दीन खां साहब। और अल्लाह बंदे खां साहब पहले तो उदयपुर में थे, उसके बाद फिर वो अलवर स्टेट चले गए थे। फिर ज़ियाउद्दीन खां साहब उदयपुर में ही रहे। फिर नसीरुद्दीन खां साहब होलकर स्टेट में आ गए थे। और फिर रहीमुद्दीन खां साहब लखनऊ में भी रहे और होलकर स्टेट में भी कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे थे। फिर उदयपुर में इमामुद्दीन खां साहब थे।
हमारे दादा की बात जनरेशन बता रहा हूँ। और हुसैनुद्दीन खान साहब वहाँ पे थे अपने अलवर स्टेट में राजा थे, राज गायक थे। उसके बाद वो कलकत्ता चले गए थे। इमामुद्दीन खान साहब जयपुर आ गए थे। फिर जब 47 के बाद पूरा नक्शा ही बदल गया। दूरदर्शन में मेरे बड़े ताऊ जी उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर साहब कलकत्ता में, उन्होंने बहुत प्रस्तुतियाँ दी हैं। उन्होंने मेरे दूसरे ताऊ जी, मेरे पिताजी के कज़न जो है रहीमुद्दीन खान साहब के बेटे उस्ताद फ़हीमुद्दीन खान साहब, उन्होंने कुछ कलकत्ता में भी प्रस्तुतियाँ दी हैं। दिल्ली में दिल्ली दूरदर्शन में तो आपने तो कई गोष्ठियों में उनको बुलाया भी है, बहुत कलाकार उन्होंने वो किए। और फिर ज़िया मोइनुद्दीन डागर साहब ने बॉम्बे में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। और मेरे पिताजी मेरे ताऊ जी उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब और फ़याज़ुद्दीन नसीर फ़याज़ुद्दीन डागर साहब डागर बंधुओं के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपना जुगलबंदी की प्रस्तुतियाँ बहुत दी हैं। यहाँ तक कि मैंने पहले भी इसको मैं शायद दोहरा रहा हूँ, जब भी कोई कुछ नया चैनल वो हुआ तो उसमें बुलाया गया उनको। और जब कलर हुआ था तो भी उसमें उन लोगों की प्रस्तुतियाँ हुई हैं, मेरे पिताजी और ताऊ जी की। और तानपुरा प्लेयर में पहले मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने भी बहुत अपने ताऊ जी के साथ प्रस्तुतियाँ दी हैं। और फिर अपने आप मैं अब वो करता हूँ। और बाहुद्दीन जो है वो बॉम्बे में अपना प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो ये डागर परिवार ये है जो जिसको एक्नॉलेजमेंट मिला है दूरदर्शन से। और दूरदर्शन के सारे टॉप ग्रेड आर्टिस्टों में से है। और टॉप ग्रेड का मतलब भी कुछ होता था, ग्रेडिंग का कुछ वो मतलब होता है, अब तो कुछ भी हो जाता है। धन्यवाद करूँगा, लेकिन उसके बाद एक गुजारिश भी करूँगा कि आपकी परिवार की परंपरा के परम्परी कोई बंदिश ऐसी रही जो वो लोग गाते थे, उसके बाद आप लेके बढ़ने का प्रयास करते हो और उसको प्रयास में लगे रहते हो। देखिए, हमारे परिवार में तो बहुत सारी बंदिशें हैं। और ये जो भी मैंने प्रस्तुति की है वो सारी उन्हीं की बुज़ुर्गों की दी हुई है। और हमारे बुज़ुर्ग हमसे बहुत ऊँचे हैं, हम उन तक पहुँच नहीं सकते। ठीक है, हम ये वो एक रसखान जी की बंदिश है ना, मानुस हूँ तो वही रस हाँ खान। हाँ हाँ, पुराना। तो मैं भी यही बोलूँगा कि हम लोग जो है, हम भगवान का बहुत बड़ा, परमात्मा का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का करम है कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिधर ये परंपरा चल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। तो इसी तरीके से वो बोलते मानुस हूँ तो वही रसखान, मैं दोबारा अगर पैदा हूँ तो वहीं पे पैदा हूँ। फिर कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरा, अगर मैं पशु की तरह हो गया तो फिर मेरा कहाँ बस है। लेकिन मैं फिर भी वहीं पे होना चाहता हूँ जो जो श्री कृष्ण जो लेके अपने साथ उनको लेके आते हैं, उस वही बंदिश को मैं गा देता हूँ। ये हमारे परिवार को डेडिकेट करने के लिए। तेरे मानुस हूँ तो वही रस, मानुस हूँ तो वही रस खान बसु ब्रज गोकुल गावै के ग्वालन मानुस हूँ
से हूँ तो मैं जो पैसू हूँ तो जो पैसू हूँ तो ओ कहाँ बैसे मेरो ओ चरू नितन दकी दे नो मैं चारण मानो से हो तो हो वही मानो से हूँ तो वही रस खाने हूँ तो वही मानो से हूँ तो रस खाने हूँ तो वही हूँ तो वही बेसूरज गोकुल गावे ग्वालन हूँ तो वही तो वही रस खाने मा